आत्मा, नीतीश रूपी आत्मा अविनाशी है। भाजपा व राजद रूपी शरीर परिवर्तनशील है। जी हाँ, यह है नीतीश पुराण। तो आइए देखते हैं, नीतीश जी को ऐसे ही देश की राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। नीतीश कुमार फंसते रहे, लालू यादव फंसाते रहे, चाल समझते ही चौकन्ने हुए सीएम और अब बनाई सीक्रेट दूरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं। यही वजह है कि अपनी पार्टी जदयू को बिना पूर्ण बहुमत मिले वे लगातार 18 सालों से सरकार के मुखिया बनते आए हैं। उन्हें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई बार अपने सियासी जाल में उलझाने का प्रयास किया है। हर बार नीतीश ने उसकी काट निकाल ली है। इस बार भी लालू की मंशा उन्हें समझ में आ गई। हालांकि समझने में नीतीश ने थोड़ी देरी कर दी। अब वे सतर्क, हर मुकाबले के लिए तैयार भी। उनका अंदाज़ा नीतीश के हालिया कदमों और लालू के जवाब से भी लगाया जा सकता है। पहली बार 2015 में लालू ने नीतीश को पटाया। लालू यादव ने पहली बार 2015 में नीतीश को अपने जाल में फंसाया। बिहार में नीतीश की पार्टी जदयू और आरजेडी ने महागठबंधन बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश बिजके हुए थे। मौके की नजाकत देख लालू ने उन्हें एनडीए छोड़ महागठबंधन में आने का रास्ता बनाया। नीतीश कुमार को महागठबंधन की नाव का सवार बनाने के पीछे लालू यादव का दिमाग था। हालांकि 2 साल तक भी लालू की लाटशाही नीतीश नहीं झेल पाए। नीतीश ने 2017 में महागठबंधन छोड़ फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाना पसंद किया। नीतीश का बदला अंदाज, बॉडी लैंग्वेज पर सवाल और इंडिया का कन्वेनर बनने से इनकार नई सियासत करवटें ले रहा था। पीएम फेस बनाने के नाम पर दोबारा फंसे नीतीश। लालू यादव के इस बात का मलाल था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही विधायकों की कमी से उनके बेटे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी नहीं मिल पाई। तभी से वे उधेड़-बुन में लगे थे। आखिरकार नीतीश को लालू ने फिर पटा लिया। इस बार लालू ने नीतीश को नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का पीएम चेहरा बनाने का सपना दिखाया। यह भी आश्वासन दिया कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है तब तक आपकी बिहार की गद्दी सलामत रहेगी। लालू की चाल यह थी कि नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में उलझेंगे तो सीएम की कुर्सी उन्हें खाली करनी पड़ेगी। नीतीश लोभ में फंस गए और फिर एनडीए से कुट्टी कर ली। महागठबंधन की नाव पर सवार हो गए। लालू की चाल समझने में नीतीश को देर लगी। नीतीश को लालू ने चने की झाड़ पर तो चढ़ा दिया, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा तो कुछ और ही थी। कांग्रेस से मिलीभगत कर लालू ने नीतीश को विपक्षी एकजुटता का ठेका दिला दिया। नीतीश को लालू की चाल का तो उस दिन भी एहसास नहीं हुआ जब पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई। बैठक में लालू भी शामिल हुए। तब तक यह पक्का माना जा रहा था कि विपक्ष को लीड करने का जिम्मा नीतीश को ही मिलेगा। लालू ने कौन सी खिचड़ी पकाई, इसका थोड़ा भी शक नीतीश को नहीं हुआ। हंसी मजाक में ही सही लालू ने राहुल गांधी की शादी की चर्चा कर अपनी चाल चल दी। लालू ने कहा था कि राहुल गांधी दूल्हा बने और यहाँ जमा हम सभी लोग बाराती बनेंगे। इसका संकेत यही था कि कांग्रेस नेतृत्व करे तो विपक्ष के सभी दल साथ रहेंगे। नीतीश कुमार ने जिस तरह 1.5 दर्जन विपक्षी दलों को एकजुट किया था, उससे उन्हें यह उम्मीद जरूर थी कि गठबंधन को लीड करने का मौका उन्हें ही मिलेगा। हालांकि उसके पहले ही नीतीश ने पीएम पद की रेस से खुद को बाहर कर लिया था। लालू जी को ही अध्यक्ष बना दीजिए। नीतीश के दांव के बाद आरजेडी से कांग्रेस तक हैरान। नीतीश को संयोजक न बनाने में लालू लगे रहे। लालू के इस संकेत को भी नीतीश नहीं समझ पाए। उन्हें तो झटका तब लगा जब चौथी बैठक तक संयोजक पद पर किसी के नाम की चर्चा तक नहीं हुई। उल्टे ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। आनंद फानंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन भी कर दिया। वाम दलों के नेता
शायद अपनी औकात देखकर चुप रहे। यहाँ तक कि बड़ा भाई बनने का दावा करने वाले लालू यादव ने भी नीतीश कुमार के नाम की चर्चा नहीं की। विपक्षी दलों की पहली बैठक के बाद नीतीश को कांग्रेस ने किनारे कर दिया। वे बैठकों में तो जाते रहे, लेकिन उन्हें एक सामान्य घटक दल से अधिक किसी ने तरजीह नहीं दी। विपक्ष की 5वीं बैठक में नीतीश की आंखें खुली। जिन दिनों यह चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश विपक्षी गठबंधन के संयोजक जरूर बनाए जाएंगे, लालू ने मीडिया को स्पष्ट कर दिया कि संयोजक बनाने की ज़रूरत ही नहीं। कांग्रेस अब लीड कर रही है, तो संयोजक किस लिए चाहिए। नीतीश के कान तब से खड़े हो गए। उनकी आंखें खुल चुकी थी। उन्हें जोर का धक्का तब लगा जब यह जानकारी मिली कि जदयू को ही तोड़ने की कोशिश हो रही है। नीतीश चौकन्ना हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया, पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग बुलाई। तब तक यह बात आम हो चुकी थी कि नीतीश नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी ने बैठक में नीतीश को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया। नीतीश चौकन्ने थे। पलटकर उन्होंने इनकार तो किया ही, इस पद पर लालू यादव के नाम का ही सुझाव दे दिया। दही चूड़ा भोज में भी नहीं मिले दोनों के दिल। नीतीश कुमार अब सतर्क। उन्हें लालू के लॉलीपॉप की असलियत समझ में आ गई। यही वजह रही कि नए साल के पखवाड़े भर लालू से उनकी बोलती बंद रही। छोटे छोटे मौक़ों पर बधाई और श्रद्धांजलि के ट्वीट करने वाले नीतीश ने राबड़ी देवी के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भी नहीं दिया। मकर संक्रांति के दिन लालू ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया तो नीतीश उसमें शामिल तो हुए, पर रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं दिखी। चुपके से नीतीश गए और बिना मीडिया से मुखातिब हुए लौट आए। अब बड़े छोटे भाई के लिए शुरू हुई बयानबाजी। लालू नीतीश के रिश्ते किस मोड़ पर पहुंच गए हैं, इसे समझने के लिए भोज के दिन आरजेडी के नेता और लालू परिवार के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लालू की कृपा से नीतीश सीएम बने हुए हैं। आरजेडी अपने 79 विधायकों के कारण बिहार में बड़ा भाई है। जदयू को यह बयान कितना नागवार लगा, यह मंत्री अशोक चौधरी के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि नीतीश विकास पुरुष हैं, इसलिए वे सीएम बने हैं। उन्हें सीएम बनाने के लिए किसी की कृपा की ज़रूरत नहीं है। आरजेडी जदयू के संबंधों में कड़वाहट दिखने लगी। सच पूछिए तो आरजेडी जदयू सिर्फ सरकार के लिए साथी हैं। दोनों के दिल कभी मिले ही नहीं, मिलते भी कैसे। जदयू की बुनियाद ही आरजेडी के विरोध से पड़ी है। अब तो दोनों के बीच कड़वाहट साफ नजर आने लगी थी। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति को नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय के दूसरे चरण की घोषणा पर अमल बता रहे थे, तो आरजेडी से तेजस्वी यादव के सरकार में शामिल होने की उपलब्धि मान रही थी। खींचतान ऐसी कि नीतीश के 15 साल के शासन की तुलना महागठबंधन सरकार के 15 महीनों से की जाने लगी। नीतीश ने 7 निश्चय का जिक्र कर यह भी संदेश दिया कि फैसला एनडीए सरकार का है। नीतीश चुपचाप अपनी जमीन मजबूत करते रहे। महागठबंधन सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार अपनी जमीन पुख्ता करते रहे। शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से उन्होंने आधी आबादी पर पूर्व की भांति पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। नियोजित शिक्षकों को सरकारी बनाने का फैसला कर नीतीश ने 3 लाख से ऊपर शिक्षकों का दिल जीता। जाति सर्वेक्षण का फैसला भी सैद्धांतिक रूप से एनडीए शासन की ही देन है। सर्वेक्षण में आए आंकड़ों के हिसाब से नीतीश ने अब नीतिगत फैसला लेने भी शुरू कर दिए। मंगलवार को कैबिनेट में राज्य के करीब 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें कोई जातिगत भेद भी नहीं है। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। इसका लाभ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी यानी सभी वर्गों के गरीबों को मिलेगा। मसलन नीतीश कुमार आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मीन मजबूत करते रहे। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि अब उनकी सरकार किसी भी दिन गिरा दी जा सकती है, तो पलटी मारने में माहिर पलटू राम भाजपा से नज़दीकियां बढ़ाने लगे और अंततः अब पुनः एनडीए की सरकार बन गई। और यही है नीतीश पुराण का सत्य कि नीतीश जी आत्मा हैं, वो अमर हैं, वो कभी मर नहीं सकते। भले
भाजपा रूपी शरीर या राजद रूपी शरीर बदलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सत्य है, यही सत्य है।